वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, हमारा ये और भी दो चैनल है, इन दोनों चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो प्लीज़ ये दोनों चैनल को भी आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इन दोनों चैनल्स पर भी मैं डेली आप लोगों के लिए वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियो मैं पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे कंपनी के बारे में काफी पॉजिटिव खबरें आ चुकी है, रिपोर्ट्स आ चुकी है, उनको एकदम शॉर्ट में यहाँ पर हम कवर करेंगे। सबसे पहला स्टॉक है कंपनी टीसीएस। नोमुरा ने इसके ऊपर अपना बाय का रेटिंग यहाँ पर कंटिन्यू करके रखा है और ब्रोकरेज फर्म नोमुरा अपना रेटिंग को कंटिन्यू करके इस स्टॉक के ऊपर जो अपना टारगेट प्राइस रखा है वो रखा है 2930 का। मतलब अभी का जो करंट मार्केट प्राइस है, तो यहाँ से भी काफी अच्छी खासी अपसाइड इस स्टॉक में यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अब देखिए नोमुरा के अकॉर्डिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई कहीं ना कहीं नया रेवेन्यू का अपॉर्चुनिटी टीसीएस कंपनी के लिए अगले कुछ सालों में क्रिएट कर सकता है। ये इसके पीछे इनका एक रीजन यहाँ पर बताया जा रहा है। अब देखिए एआई कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा मेजर ग्रोथ ड्राइवर हो सकता है, ये वाला बात भी हमको देखने को मिल रही है। एक्चुअली नोमुरा इन्वेस्टमेंट फोरम एशिया 2026 ये जो इवेंट था, तो टीसीएस का मैनेजमेंट ने एक्सप्लेन किया इनका खुद का एआई का स्ट्रेटेजी किस तरीके से इन्होंने प्लान किया है। कंपनी ने बोला, मतलब टीसीएस ने ये बोला है कि ये लोग एआई का जो मॉडल्स है उसको बिल्ड कर रहे हैं और मतलब ये बिल्ड करना सिर्फ उतना इनफ नहीं होगा, इसके ऊपर भी और काम किया जाएगा। बड़ा बड़ा जो कंपनी है कहीं ना कहीं उनके पास कॉम्प्लेक्स सिस्टम होने के वजह से एआई का ओवरऑल जो प्रॉपर इंटीग्रेशन है वो कहीं ना कहीं उन सिस्टम में कन्वर्ट करना काफी बड़ा यहाँ पर आप कह सकते हो चैलेंज रहने वाला है, जो बड़ी कंपनियों के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज अभी के टाइम पे रह सकता है या अभी भी है। इसके अलावा इसके कारण क्या हो रहा है, इसके कारण आईटी सर्विस कंपनी जैसे कि टीसीएस उनका इस वजह से डिमांड लगातार मार्केट में बना हुआ है और इनके हिसाब से वो डिमांड अगले कुछ समय में और भी बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। इसलिए टीसीएस का ये बिलीव है कि मजबूत मजबूत एंटरप्राइज का जो रिलेशनशिप है और ओवरऑल टेक्नोलॉजी का जो एक्सपर्टीज है वो कहीं ना कहीं इनको काफी ज्यादा मदद करेगा बेनिफिट लेने के लिए, जो एआई का ट्रेंड का डिमांड लगातार ग्रो हो रहा है उसका। तो इसके कारण अभी के टाइम जो पूरा का पूरा सिनेरियो है एआई को लेके इस कंपनी के ऊपर थोड़ा पॉजिटिव रुझानों की तरफ यहाँ पर मूव होता हुआ आपको नजर आएगा, जिसके कारण ये ब्रोकर स्टॉक के ऊपर अभी के टाइम बुलिश नजर आ रहा है। नेक्स्ट खबर हमको देखने को मिल रही है गैब्रियल इंडिया के बारे में, और इसका स्टॉक में आपने आज भी देखा होगा एक अच्छा खासा मोमेंटम है। इसके पीछे एक्चुअली एक बहुत ही बड़ी अपडेट भी निकल कर आ रही है। तो एक्चुअली यहाँ पर जो ब्रोकिंग फर्म है मोतीलाल ओसवाल, इन्होंने स्टॉक के ऊपर कवरेज दिया है और बाय का रेटिंग स्टॉक के ऊपर देने के बाद जो टारगेट प्राइस दिया है वो दिया दोस्तों 1266 रुपीज के करीब का। इनके हिसाब से कहीं ना कहीं स्टॉक में अच्छी खासी अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और इसके पीछे के कुछ रीजंस की बात करें तो देखिए इनके जो बिजनेस के ऑपरेशन से उनका एक्सपांशन ये कंपनी कर रही है, नया एक्विजिशन कर रही है, फ्यूचर ग्रोथ का अपॉर्चुनिटीज कंपनी के साथ काफी मजबूत बना हुआ है और लगातार जो डिमांड ऑटो कंपोनेंट का इंडस्ट्री में या सेक्टर में जो बन रही है उसका फायदा भी इस कंपनी को हो सकता है, जिसके कारण मोतीलाल ओसवाल इस कंपनी के स्टॉक के ऊपर अभी के टाइम काफी बुलिश नजर आ रहे हैं। बढ़ते आगे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, के आई एम एस का कंपनी का या आप कह सकते हो स्टॉक का खबर निकल कर आ रहा है, बिकॉज इस कंपनी ने प्लान किया है 1500 करोड़ का फंड रेजिंग का। तो वही बात है, इस मतलब कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस किम्स इसका शॉर्ट फॉर्म है के आई एम एस, प्लान कर रहे रेस करने का 1500 करोड़ और कंपनी चाहती है अपने आप को एक्सपांड करे, मतलब इनका जो हॉस्पिटल का नेटवर्क है इसको एक्सपांड करने का इनका प्लान निकल कर आ रहा है। इसी के साथ साथ इनका जो एम है या जो गोल है वो इनका जो बेड का कैपेसिटी है उसको 6464 के करीब यहाँ पर एक्सपांड करने का या बढ़ाने का भी इन्होंने फैसला किया है। फाइनेंशियल ईयर 2026 तक ये वाला डेटा भी हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो एक्चुअली देखा जाए तो ये वाला कंपनी का जो अपडेट होता है ना वह हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, कंपनी क्या प्लान यहाँ पर कर रही है आने वाले समय के लिए। अब देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे जिनके ऊपर बाजार का फोकस बना रहेगा। कंपनी का रेवेन्यू का ग्रोथ हो चुका है 29% के हिसाब से। हालांकि नए हॉस्पिटल का सेंटर्स की बात करें, इसके वजह से कंपनी का जो ऑपरेशनल कॉस्ट है ये भी इंक्रीज होगा या हो सकता है, इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं बाजार का फोकस बना रहेगा। इन्वेस्टर्स कहीं ना कहीं क्लोजली ट्रैक करेंगे कि मार्जिन के ऊपर क्या किसी टाइप का प्रेशर आ रहा है जब ये एक्सपेंशन का काम होगा उसमें, तो इसके ऊपर भी बाजार का ध्यान रहेगा। बिकॉज अगर प्रेशर आ गया तो ऑब्वियस सी बात है करेक्शन का कुछ इशू भी यहाँ पर हमको नजर आ सकता है। बचे जो शेयर है उनको भी देखेंगे, लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी
सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट खबर आपको देखने को मिलेगी एप्पल के बारे में। आप देखिए, आप बोलोगे एप्पल का स्टॉक तो हमारे मार्केट में लिस्टेड नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन इससे कनेक्टेड एक कंपनी मार्केट में जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो अभी के टाइम एप्पल ने अनाउंस किया है नया एआई का फीचर। तो एप्पल ने इंट्रोड्यूस कर लिया है सेवरल न्यू फीचर, सॉफ्टवेयर के फीचर जो है और एआई पावर टूल्स भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किए। नए अनाउंसमेंट में इन्होंने इंक्लूड किया है, उसमें क्या क्या चीजें है, एआई पावर फोटो एडिटिंग टूल है, उसके साथ साथ एडवांस एप्पल का जो इंटेलिजेंस का फीचर है वो भी आपको देखने को मिलेगा। चाइल्ड सेफ्टी का फीचर है, सॉफ्टवेयर अपडेट्स आईफोन के लिए, आईपैड के लिए, मैक, मतलब इनके जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए बहुत सारे अपडेट्स है। ठीक है, ये एप्पल ने किया। लेकिन अब देखिए, मार्केट पे एक स्टॉक है, आपको इसका नाम पता होगा, जिसका नाम है दोस्तों रेडिंगटन। तो ये वाला स्टॉक हमेशा फोकस में रहता है जब एप्पल के बारे में कोई भी अपडेट यहाँ पर निकल कर आती है, बिकॉज ये कंपनी 2007 से एप्पल का इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर कंपनी की तरह काम करता हुआ आपको नजर आएगा। इसका मतलब एप्पल ने कोई भी बड़ी बड़ी एक्टिविटी की, छोटी मोटी एक्टिविटी की, जो भी की, अगर कुछ किया तो इसके ऊपर फोकस बहुत आएगा। और बिकॉज अभी एप्पल का अच्छा खासा कनेक्शन इंडिया में भी हमको जो देखने को मिल रहा है, उसके कारण रेडिंगटन का स्टॉक और भी ज्यादा फोकस में यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है एप्पल के जो प्रोडक्ट्स होते हैं कहां पर, हमारे देश में, तो ऑब्वियस सी बात है बहुत ही बड़ा कनेक्शन है। और पॉजिटिव डेवलपमेंट एप्पल में कोई भी अगर हो जाता है तो रेडिंगटन का स्टॉक जो होता है मार्केट के फोकस में आ जाता है। तो इसके कारण ये वाला शेयर भी बाजार के फोकस में इस अपडेट के कारण जो एप्पल की तरफ से निकल कर आ रहा है उसके वजह से बना रहेगा। नेक्स्ट खबर है अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस के बारे में, बिकॉज इन्होंने एक्वायर कर लिया है जो इंटेल स्मार्ट कंपनी है उसको। तो अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, इस कंपनी ने खुद ने अनाउंसमेंट कर दिया है कि इन्होंने एक्विजिशन यहाँ पर कर दिया है जो इंटेल स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंपनी है उसको 3050 करोड़ का ये वर्थ यहाँ पर निकल कर आ रहा है। अब देखिए, इस डील के बाद कंपनी का जो स्मार्ट मीटर का पोर्टफोलियो है ये भी 2.2 करोड़ मीटर के इंक्रीज होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। तो देखा जाए तो इस कंपनी के लिए ये बहुत ही बड़ी खबर यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। अब ये वाली डील इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज इसके कारण अदानी एनर्जी का जो पोजीशन है इंडिया का पावर डिस्ट्रीब्यूशन मॉडर्नाइजेशन का कैटेगरी में, इसको और भी मजबूती मिलती हुई नजर आएगी। और स्मार्ट मीटर्स की बात करें, ये अभी के टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट इंडिया का जो एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें रोल करते हुए आपको नजर आएंगे। लेकिन इसमें कुछ रिस्क फैक्टर भी आपको देखने को मिलेंगे, किस तरीके से एग्जीक्यूशन होता है और किस टाइप के इंटीग्रेशन खतरे यहाँ पर बने रहते हैं, उसके ऊपर भी बाजार का फोकस यहाँ पर बना रहेगा। साथ ही साथ इतने बड़े लार्ज स्केल का एक्विजिशन को सक्सेसफुली किस तरीके से यहाँ पर मैनेज किया जाता है, ये सारी चीजों के ऊपर भी बाजार का ध्यान बना रहेगा। ओवरऑल खबर अदानी एनर्जी के लिए काफी अच्छी निकल कर आ रही है, जिसके कारण ये भी स्टॉक फोकस में रहने वाला है। बढ़ते आगे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ जो है दोस्तों एनटीपीसी। तो एनटीपीसी के बारे में खबर ये निकल कर आ रही है कि ये लोग डेवलप करेंगे 250 मेगावाट का सोलर एनर्जी का प्रोजेक्ट। इसमें बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का भी पार्टिसिपेशन आपको देखने को मिलेगा। ये प्रोजेक्ट एक्चुअली इनको जो रिसीव हुआ है, अप्रूवल मिला है इनको डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की तरफ से। मतलब देखिए, एक बहुत ही बड़े लेवल का ये प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा। इसका जो प्रोजेक्ट का लोकेशन है आप देख सकते हो, 850 एकड़ का अनयूज डिफेंस का जो लैंड है सीतापुर उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर इस प्रोजेक्ट का कामकाज होता हुआ आपको नजर आएगा। मतलब इस प्रोजेक्ट का ये लोकेशन आपको देखने को मिल रहा है। अब देखिए, इस प्रोजेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंस की बात करें, मतलब क्यों इतना जरूरी है, तो इसके कारण एनर्जी सिक्योरिटी डिफेंस का एस्टेब्लिशमेंट के लिए जो होगी वो इंप्रूव होती हुई नजर आएगी। और इसके कारण हमारा जो डिपेंडेंस है ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्सेस के ऊपर, उसमें भी कटौती होती हुई नजर आ सकती है। ये प्रोजेक्ट इंडिया का जो क्लीन एनर्जी और जो क्लीन एनर्जी का सस्टेनेबिलिटी का गोल है, इसको भी सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। तो इसके कारण ये वाला प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं काफी बड़ा रोल यहाँ पर प्ले करेगा, जिसके कारण ये कंपनी भी बाजार के फोकस में बनी रह सकती है। तो यही सारा का सारा डेटा इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करना था। जो भी डेटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है सब कुछ एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से ही है, और किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैंने आपको दिया नहीं है, ना ही मैं आपको दे रहा हूँ। इस बात को भी आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।